आज हम कक्षा 9 के छात्रों को भाग 1 में रसायन विज्ञान विषय रसायन विज्ञान का प्रथम पाठ द्रव्य एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जो है द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की परिभाषा जानना चाहेंगे कि क्या होता है। यहाँ देखिए जो है हम लोग संसार में अनेक वस्तुएं देखते हैं। कुछ वस्तुएं ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं, कुछ द्रव में पाए जाते हैं और कुछ गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे लोहा है, लकड़ी है, ठोस अवस्था में होते हैं। जल है, तेल है, डीजल है, पेट्रोलियम है, ये सभी जो है द्रव अवस्था में होते हैं। और गैस अवस्था में जैसे वायु है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें वायु में सभी आ जाएंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सभी ये सब आ जाएंगे। इस तरह से देखते हैं। और इन सब ठोस, द्रव और गैस जो अवस्थाओं में वस्तुएं पाई जाती हैं, इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं कि ठोस पदार्थ है कि द्रव पदार्थ है कि गैस पदार्थ है, इसके बारे में जानेंगे। अब जो है द्रव्य क्या है, द्रव्य की परिभाषा जानना चाहेंगे। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं तो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। पुनः परिभाषा देखिए। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं तो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य जैसे में यहाँ देखेंगे कि एग्जाम्पल में आपका लोहा है, लकड़ी, पत्थर, जल, तेल, ऑक्सीजन, आदि। ये सब जो है द्रव्य कहलाते हैं। लोहा, लकड़ी, पत्थर, जल, तेल, ऑक्सीजन, इसके अलावा अन्य भी उदाहरण होते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ये भी जो है द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब द्रव्य के प्रकार, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं या द्रव्य की अवस्थाएं,
द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य के प्रकार। द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। द्रव्य के प्रकार इंग्लिश होगा इसका टाइप्स ऑफ मैटर। द्रव्य के प्रकार। द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस पदार्थ। सॉलिड मैटर। दूसरा है आपका द्रव पदार्थ। लिक्विड मैटर। तीसरा है गैस पदार्थ। गैस पदार्थ। गैस मैटर। गैस पदार्थ या गैस अवस्था, ये तीन प्रकार के हुए, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। अब ये ठोस पदार्थ क्या होता है? ठोस पदार्थ क्या होता है या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ठोस पदार्थ होता क्या है। यहाँ देखिए, ठोस पदार्थ ऐसे ठोस पदार्थ की परिभाषा जानना चाहेंगे कि ठोस पदार्थ होता क्या है। ठोस पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन, ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, तो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ में इसका उदाहरण पुनः परिभाषा सुनिए, देखिए। ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे देखिए यहाँ
ठोस पदार्थ में आपका आता है लोहा, लकड़ी, पत्थर, लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। ये सभी ठोस पदार्थ माने जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं, जिसे दबाने से दबता नहीं है। जैसे लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है। इसके अलावा अन्य उदाहरण है ईंट है, डस्टर है, ब्रेंच है, टेबल है, कुर्सी है। ये सभी ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है आपका द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ, लिक्विड मैटर। लिक्विड मैटर। लिक्विड मैटर में देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है तो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार भी कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है तो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। देखिए यहाँ ऐसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है। तो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। द्रव पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है तो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कि एग्जाम्पल में या जैसे देखिए क्या होता है। जैसे जल आपका द्रव पदार्थ है जिसे अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। वाटर, जल है, तेल है, जल, तेल, ये सभी द्रव। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम,
आज ही द्रव पदार्थ माने जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है तो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे जल हुआ, तेल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सभी जो है द्रव पदार्थ माने जाते हैं। इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। जैसे गिलास में भरेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में भरेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो इस तरह से जिस पात्र में रखेंगे उसी के आकार का हो जाता है। तीसरा है आपका गैस पदार्थ। गैस पदार्थ क्या होता है? तीसरा देखिए, गैस पदार्थ। गैस पदार्थ में गैस मैटर या गैस मैटर या किसी को गैस स्टेट कहते हैं। गैस स्टेट, गैस अवस्था भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम गैस अवस्था कहेंगे। उसी प्रकार से ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था या गैस पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ कहते हैं। परिभाषा देखिए, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, तो उसे गैस पदार्थ कहते हैं। गैस पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए गैस पदार्थ में क्या होता है, उदाहरण में पहला है आपका गैस में ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन, इसका सूत्र होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड CO2, अमोनिया, ये पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपका अमोनिया, NH3। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है या इसे हम कह सकते हैं अनिश्चित होता है, तो उसे गैस पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है, अंग्रेजी इंग्लिश होती है एग्जाम्पल। जैसे सामान्य रूप से हम एक शब्द में नाम दे सकते हैं वायु।
इसके इस वायु के ही घटक होते हैं, ये अलग अलग उसी का पार्ट है। पहला ऑक्सीजन है O2, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और अमोनिया है NH3। इसके अलावा भी अन्य उदाहरण होते हैं, मेथेन CH4 है, एथेन है C2H6 है, नाइट्रोजन गैस है N2 है, ओजोन गैस है O3 जो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है।